बोलिए जयकारा शेरा वाली की जय। जय माता दी। सभी को बहुत बहुत पहले तो शुभकामना, बधाई। शारदीय नवरात्रि और 2024 की शरद नवरात्रि है, जिसमें कलश किस विधि से और कितने बजे रखना है, पूजन करना है, उसकी विधि हम सभी लोग जानेंगे। पंडित दिनेश शास्त्री से जानेंगे कि उसकी विधि क्या है, किस प्रकार कलश को स्थापित करना चाहिए, मुहूर्त क्या है, ये पहले जानने के लिए, क्योंकि 9 देवियों का दिन होता है। पहला शैलपुत्री का और मां दुर्गा का दिव्य 9 रूप हर दिन दिखाए जाते हैं, हर दिन उनकी पूजा होती है। शैलपुत्री से लेकर ब्रह्मचारी और गौरी आदि सभी 9 दुर्गा के सभी रूप हैं, उनकी पूजन की जाती है। उससे पहले मां को घर में बुलाने से पहले कलश स्थापना की जाती है, कलश की पूजा की जाती है। कलश का विशेष मुहूर्त है सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। पहले अगर उसमें हम किसी कारण कलश नहीं रख पाते हैं, तो वैसे किसी को रखना हो तो नवरात्रि का मांगलिक दिन है, किसी भी समय रख सकता है। लेकिन जिसको विशेष कार्य के लिए विशेष मुहूर्त में रखना है, तो वो सुबह 6:30 बजे से और 7:30 बजे तक रखें। और उसके बाद अभिजित मुहूर्त 12 बजे आता है। उस अभिजित मुहूर्त में 12 बजे से 1 बजे के बीच में कलश स्थापना करें, दीप प्रज्वलित करें, अखंड दीप जलाएं। क्योंकि दीपक खुद जलता है पर किसी को जलाता नहीं, इसलिए विकार को मिटाने के लिए और पॉजिटिव प्राप्त करने के लिए, धन यश को बढ़ाने के लिए हम दीप प्रज्वलित करते हैं, जिसका नाम अखंड दीप। किसी माध्यम से किसी का दीप जलाया था, कई बार हम मां भगवती के नाम से जलाते हैं, कई बार महादेव के नाम से जलाते हैं, रामनवमी का भी दीप जलाते हैं, हनुमान जी का जलाते हैं। लेकिन ये 9 दुर्गा के रूप में दीप प्रज्वलित कराया जाएगा। अखंड ज्योत जलाने के लिए पहले पात्र को रखना है, जिसमें हमको दीपक जलाना है, और सुंदर कच्चे सूत का हमें बत्ती बनाना है, और जिस स्थान पर रखना है गंगा जल वगैरह का छिड़काव करके, पंचपल्लव वगैरह लगा करके, और कलश को स्थापित करना है। कलश स्थापित की विधि है, घर में जो माताएं बहनें या भक्तजन या भक्त प्रेमी कोई करना चाहते हैं, पाद्य अर्घ आचमन, यानी कि कलश को स्थापित करने के लिए पहले सबसे किसी थोड़े से अन्न की जरूरत पड़े, चाहे जौ रखें चाहे चावल रखें कलश के नीचे। उसके बाद कलश को रखें, कलश को पंचपल्लो लगाकर सजाएं, ऊपर नारियल रखें और 16 प्रकार से उनकी पूजा करें, जिसमें धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, रोली, तिलक, सुपारी, लौंग, इलायची, पान सुपारी, फल फूल, माला, नैवेद्य, दक्षिणा से प्रार्थना करें। और फिर मां भगवती का प्रार्थना करें, वंदन करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा सप्तश्लोकी पढ़ें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, मां भगवती का नवारण मंत्र जपें, लक्ष्मी मंत्र जपें, क्योंकि धन धान आदि को बढ़ाने के लिए मां दुर्गा की स्थापना की जाती है। कलश इसीलिए स्थापित किया जाता है, कलश हमारे अनुष्ठान का प्रतीक है, प्रतिबिंब है, इसमें सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए कलश पूजा हम विशेषकर करते हैं। कलश पूजा करने से हमारे सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं, इसलिए कलश पूजा सर्वोपरि है। कलश स्थापन करके दीप जला करके फिर मां भगवती का आवाहन करना चाहिए। प्रथम शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारी, तृतीय चंद्र घंटा, चौथे कुसमांड का, पंचम स्कंद माते, अष्टम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, महागौरी, चाष्टम, नवम सिद्धयते, 9 दुर्गा प्रीताभानी। कई लोग सप्तमी को पूजा करते हैं, अष्टमी को पूजा करते हैं, नवमी को पूजा। जो सप्तमी को पूजा करते हैं वो विशेषकर पूजा होती है कालरात्रि के नाम से। अष्टमी मां गौरी की पूजा करते हैं, उनके साथ 8 देवियां आती हैं। और जो सिद्धरात्रि की पूजा करते हैं 9वें दिन करें, जिसे नवम सिद्धदात्री के रूप में उनको स्थापित किया जाए। धन यश कीर्ति की वृद्धि होती है, सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है और मां भगवती की सदैव कृपा रहती है। इसी के साथ सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। 2024 दिन वीरवार 3 अक्टूबर को हम सब लोग नवरात्रि का उत्सव मंदिर, घर इत्यादि में बड़े धूमधाम से मनाएंगे। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामना। जय माता दी।